आज पूरे गोपालगंज की जनता की जीत हुई है और एनडीए के कार्यकर्ता की जीत हुई है। और यह जीत आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो विकास का लहर है, जो विकास हुआ है बिहार में, उसका जीत है। पहली बार खड़ा हुआ और पहली बार में प्रचंड जीत। सब यहाँ के हमारी जनता जो भी है, हमारे गार्जियन माताएं बहनें, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है और मैं जब तक जीऊँगा तब तक मैं उनका ऋणी रहूँगा। और जब भी कोई भी याद करेगा मैं वहाँ हाजिर रहूँगा और अपने जी जान से पूरा प्रयास करूँगा कि अपने जनता के बीच रहें और उनका काम करें। सुभाष सिंह भरोसा जताया है। तो उस भरोसा को मैं तोड़ने नहीं दूंगा। मैं उस भरोसे पे एकदम खरा उतरूंगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। गोपालगंज में 6 की 6 सीट। वही एनडीए की परचम जीत हुई है, पूरे गोपालगंज में नहीं, पूरे बिहार में 200 के पार जो नारा था वो पूरा हो गया। जी का गृह जिला है, एक भी खाता यहाँ से नहीं खुला है, क्या बड़ी वजह हो सकती है? देखिए, तेजस्वी जी के गृह जिला का कारण यही है कि तेजस्वी जी के माता पिता इस राज्य में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और उस कालखंड को बिहार की जनता जब याद करती है और इस जिले के लोग भी जब याद करते हैं तो उनका रूह कांप जाता है वह जंगल राज्य का दृश्य देखकर। और जब भी यह बात लोगों के दिल में रहेगा तब तक इस जिले से क्या, बिहार के सत्ता से वो लोग बाहर गोपालगंज रहेंगे। में है और बताएं गोपालगंज में विधायक सुभाष सिंह को प्रचंड जीत मिली है और उस जीत में शामिल होने के लिए तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लोग जो है कहीं ना कहीं स्वागत कर रहे हैं विधायक जी का और इस स्वागत अभियान में तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लोगों से भी थोड़ा बातचीत किया जाएगा कि आज जो प्रचंड जीत हुई है उसको लेके लोग क्या कुछ कह रहे हैं। क्या कहिएगा, सुभाष सिंह का जो जीत हुआ है उसको लेके क्या कहिएगा? जीत हुआ, बहुत अच्छा जीत हुआ है। हम लोग उनके साथ से 2 बार जो जिला परिषद चुनाव जीते हैं तब से उनके साथ हम लोग रहते हैं और चेयरमैन बने तभी हम उनको साथ है। उसको हम पूरे बड़ी गाड़ी से काम करते हैं और जो भी जनता के सामने वो बोले हैं ये काम हम पूरा करेंगे, वो सब काम पूरा करते हैं। इनके दरवाजे से कोई अनुखुश होकर नहीं जाता है, सबके लिए काम ये करते हैं। जो जनता भरोसा करके जो वोट करी है उस उम्मीदों पे खरा उतरेंगे ये? हाँ बिल्कुल, जो जनता को भरोसा दिया गया है वो जनता पर पूरे भरोसा है और उतने ही काम करेंगे, उससे बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। क्या कहिएगा, आज प्रचंड जीत हुआ है, लोग बधाई देने पहुंचे। मैं ओम प्रकाश राय भुट्टू, जिला परिषद प्रतिनिधि थावे। मैं सर्वप्रथम यही कहूँगा कि हमारा गोपालगंज विधानसभा 101 बहुत अच्छे आदमी का चयन किया है जो विकास पुरुष नाम से जाने जाते हैं। मेरी पत्नी जिला परिषद है और उनके साथ काम हम लोग किए हैं और उनमें जो समरसता है और जो विचार है अनुकरणीय है और जितना बधाई दिया जाए उनको, सुभाष सिंह जी को, बहुत कम होगा। और वो एक ऐसे इंसान हैं कि हमेशा गरीबों के बीच में रहते हैं, गरीबों का सेवा करते हैं और उनका सादा जीवन उच्च विचार रहा है। सुभाष बाबू की ऐतिहासिक जीत हुई है और गोपालगंज के सभी मतदाताओं ने दिल खोल के उनको वोट दिया है। नीतीश कुमार के विकास पर मोहर लगाई है, नरेंद्र मोदी का जो विकास है उस पर मोहर लगा है और एनडीए को पुनः बिहार के सत्ता में स्थापित करने का काम हुआ है। इसलिए गोपालगंज विधानसभा के जनता को विशेष रूप से बधाई, आभार है, इसलिए कि हम लोग गोपालगंज जिले में सबसे अधिक मत से इस विधानसभा सीट पर चुनाव जीते हैं। और कहीं ना कहीं सुभाष बाबू के भी लंबे समय से जो पंचायत प्रतिनिधि रहे हैं और उनका जो भी काम करने का तरीका रहा है, निश्चित रूप से उससे जनता प्रभावित है। लेकिन जिस उम्मीद से लोगों ने वोट दिया है उस उम्मीदों पे खड़ा उतरेंगे ये? जी बिल्कुल, उस उम्मीद पे खड़ा उतरेंगे और इसलिए आपको विश्वास दिलाते हैं कि सुभाष बाबू लगातार 2 बार से जिला परिषद के सदस्य हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं और क्षेत्र में कहीं भी जो भी सामाजिक सरोकार का काम होता है उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जनता के सुख दुख में रहते हैं। इसलिए आप यह पूर्ण रूप से आश्वस्त रहिए कि निश्चित रूप से वो काम करेंगे। उस विकास में जो उनका जुड़ाव लोगों के साथ है जनप्रतिनिधि के रूप में, तो निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सुभाष बाबू एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में इस विधानसभा क्षेत्र से साबित होंगे। लेकिन यहाँ पे 6 सीटें थी, 6 का 6 सीट एनडीए के खाते में गया। जी 6 का 6 सीट गया है, इसलिए कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का काम चल रहा है बिहार में, उससे बिहार की जनता और गोपालगंज की जनता भी प्रभावित है और
उसी विकास पर मोहर लगाने के लिए पुनः उसने सभी क्षेत्रों में एनडीए को जिताने का जी काम। का गृह जिला है, एक भी खाता यहाँ से नहीं खुला है, क्या बड़ी वजह हो सकती है? देखिए, तेजस्वी जी के गृह जिला का कारण यही है कि तेजस्वी जी के माता पिता इस राज्य में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और उस कालखंड को बिहार की जनता जब याद करती है और इस जिले के लोग भी जब याद करते हैं तो उनका रूह कांप जाता है वह जंगल राज्य का दृश्य देखकर। और जब भी यह बात लोगों के दिल में रहेगा तब तक इस जिले से क्या बिहार के सत्ता से वो लोग बाहर का रहेंगे। बड़ा आरोप ये रहा है कि मान लीजिए ये इस मुद्दे को लेके भारतीय जनता पार्टी कब तक चुनाव लड़ेगी और जीतती? देखिए, हम लोग जो अभी चुनाव लड़े हैं वो विकास के मुद्दे पर लड़े हैं। आप पूछेंगे कि नीतीश कुमार का जो 20 साल का कार्यकाल रहा इस गोपालगंज में क्या हुआ, तो आपको हम बताएंगे। आप पूछिए ना कि केंद्रीय विद्यालय इस जिला में किन के कालखंड में आया, एनडीए के शासनकाल में आया। सैनिक स्कूल इस जिले को मिला किसके कालखंड में मिला, एनडीए के शासनकाल। ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं जिसके बगल में हम लोग खड़े हैं ये एनडीए का देन है। गोपालगंज जिले में गंडक नदी पर सारण चंपारण को जोड़ने वाला जो 550 करोड़ का महासेतु बना वह किसके कालखंड में बना, एनडीए के शासनकाल में बना। और जिले में इतनी अच्छी सड़कें बनी हैं यह सब एनडीए के शासनकाल में हुआ है। तो निश्चित रूप से, और ये जो बॉडी लाइन आप देख रहे हैं यह भी जब एनडीए की सरकार बनी 2014 में उसके बाद ही यह आमान परिवर्तन भी हुआ है। तो हर क्षेत्र में गोपालगंज जिले में एनडीए ने विकास किया है और निश्चित रूप से हम लोग विकास के नाम पर ही वोट मांगे हैं। बिल्कुल, लेकिन